नहीं, परेशान बहुत हो गए। सुबह को उठे तो बोले वही नोटबंदी है। अल्लाह नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो एक बार फिर राजनेताओं की वादों की बरसात शुरू हो चुकी है। कोई कहता है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे, तो कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी बीच में उत्तर प्रदेश की संभल विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ और ये क्षेत्र जो लगता है नूरिया सराय, और मेरे साथ यहाँ की आवाम मौजूद हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार किसे देखना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी ने ऐसा क्या कुछ किया है अभी तक जो आप समाजवादी की सरकार लाना चाहते हैं? समाजवादी ने बहुत कुछ किया है और पिछली जो अब सरकार बनी थी तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बस किसी वजह से वो हार ही गई, वरना उसी की पार्टी सरकार बननी थी। नहीं, अगर समाजवादी ने अच्छा काम किया तो 2017 में तो एक तरीके से समाजवादी को आप लोगों ने विदा कर दिया था और बीजेपी लेके आए थे। नहीं, हम तो खैर नहीं लाए थे, किसी वजह से आ गई, वो बात अलग है। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की, 4-4.5 साल का वक्त हो चुका है, अभी तक क्या कुछ मिला? हमें तो ऐसा कुछ खास मिला नहीं है, वैसे जिन लोगों को मिला हो, बस जी रहे हैं जैसे भी जी रहे हैं इस सरकार में। अच्छा, युवा हैं, चुनावी माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश का? जी सर, समाजवादी जीतेगी। समाजवादी जीतेगी। अच्छा, फिर वही चीज़, समाजवादी मतलब ऐसा क्या कुछ काम किया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो समाजवादी। हम समाजवादी पार्टी को दिल से चाहते हैं और हम आगे कोई वोट भी समाजवादी को देंगे। पहले भी हमने समाजवादी को वोट दिया। 2017 में किसे वोट दिया था? समाजवादी को दिया था, उससे पहले भी समाजवादी को दिया था। हम शुरू से ही समाजवादी को वोट देते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं चाचा जी। किसकी सरकार देखना चाहेंगे? समाजवादी के, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की जी, सरकार देखना चाहेंगे। अभी बीजेपी सरकार से खुश नहीं है या फिर क्या कुछ काम नहीं करा है जो इस बार आपका मूड बदल रहा नहीं, है? परेशान बहुत हो गए। सुबह को उठे तो बोले वही नोटबंदी है। हम नोट भी 500 के हैं और ना तो राशन आ रहा, ना दाल आ रही है, ना चावल। अब 500 का नोट अगर तुड़ा रहे हो तो वो 400 में जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ से क्या करता है? एकदम ऐसा हो गया कि ये क्या करा इन्होंने, कभी एनआरसी, कभी कुछ, कभी 370, इन्होंने परेशान रखा है इस सरकार ने। अच्छा, एक बीजेपी सरकार जो है एक अभी हाल ही में एक नया कानून लाने की बात कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण, जिससे ये है कि आप 2 बच्चों से ज़्यादा अगर तीसरा बच्चा होगा उसे सरकार जो है कि वो जो भी सरकारी सुविधाएं होंगी उसे मिलना बंद हो जाएंगी। कैसे देखते हैं? पहले वो अपने जो उनके नेता है, कैबिनेट में नेता है, राष्ट्रपति जी हैं, उनके देखें कितने कितने बच्चे हैं, फिर देखें पब्लिक को। पहले उन्हें तो देखें कि उन पे किसी पे 5 है, किसी पे 7 हैं, किसी पे 6 हैं। और ये तो सोचना है, वो इलेक्शन का इस पर मुद्दा निकालना है, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि सर सब होगा। अच्छा, एक तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। कैसे हम नहीं मानते, अगर वो आएगा तो हम जो उसको नकार देंगे बिल्कुल। वो तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के ही लिए काम करता है
और हम तो इस बार सोच रहे हैं कि वो सामने आया तो सही, सामने आया तो फिर हम उसको नकार देंगे बिल्कुल भी। जैसे बिहार में उसने दिखाया, हमें बिहार से हम परखे हुए हैं ओवैसी को कि वो चाहता क्या है ओवैसी, हम लोगों से क्या चाहता है। अपनी 5 सीटें निकालता है और 20 सीटों में नुकसान देना चाहता है, वो हरवाना चाहता है, बीजेपी का ही साथ देता है, लेकिन वो आज भी बीजेपी का है वो। लेकिन ओवैसी का तो एक तरीके से कहना है कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं। ना कुछ ना मसीहा, मुसलमानों को दुश्मन मानता हूँ मैं उन्हें। जो मुसलमान अगर उसे सोचते हैं दोस्त हैं तो बेवकूफ़ हैं मुसलमान। अच्छा चाचा, आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी टाइम से चुनाव देखते हुए आ रहे हैं, कई सरकारें आपने देखी होंगी, क्या लगता है 2022 में क्या माहौल है? उसका अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का। बीजेपी सरकार को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी सरकार ने करा क्या है, सिवाय खाने को और बंद कर दिया। वो राशन फ्री देने लगी तो आधों को मिल लिया, आधों को ना मिल लिया। क्या है? लेकिन सरकार का तो कहना है अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, अच्छा स्वास्थ्य है, और अभी कोरोना काल आया तो उसमें घर घर राशन पहुंचाया लोगों के पास। तो वो तो अब भी बढ़ रहा है, उसमें तो कोई कमी ना है, राशन तो बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या कुछ कमियां रही जो अब आपका मतलब रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है? हम तो साहब रुझान इस वजह से जा रहा है क्या, किसी बात गरीब तो बेचारा भूखा मर गया, मजदूर आदमी, उसे कुछ भी ना मिला, दवाई तक की मिली ही ना। भाई ये कह रहे हैं हम इलाज कराएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं। अच्छा, इस बार चुनाव में कई पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर अपना एक तरह से वर्चस्व दिखाने आ रही हैं। बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, तो दोनों इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आके लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, कैसे देखते हैं? वो तो बेकार है, असदुद्दीन तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन उनका तो एक तरीके से कहना है कि वो मतलब सबसे बड़े वो कुछ ना है, अगर मसीहा है तो मुलायम सिंह ही है, उसका बेटा है वो। अच्छा, मेरे साथ कुछ और लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरह से बीजेपी सरकार का नारा था कि डिजिटल इंडिया, भारत कितना डिजिटल है? डिजिटल तो इतना हुआ है कि गंगा आजकल तुमने देखा, अभी कोरोना काल चला था, उसमें हद से ज़्यादा गंगा नहान में तुमने देखा होगा, तमाम लाशें ऐसी बह रही हैं, हद से ज़्यादा बह रही थी, जैसे चील कौवे की लाशें बहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया हो चुका है। और रही समाजवादी का पार्ट, समाजवादी ने हमेशा विकास तो बहुत विकास किए हैं, मगर विकास के साथ साथ मुसलमान का विकास नहीं किया। एग्जाम्पल देखिए, आप आजम खान साहब को देख लीजिए, कम से कम वो 1 साल से जेल में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद में ना तो हमारे मुलायम सिंह यादव, ना है अखिलेश यादव, ना ही राम गोपाल यादव, और ना ही हमारे संबल के विधायक जो यहाँ पे 30 साल से कुर्सी जमाए बैठे हैं, उन्होंने कभी आवाज़ उठाई है? वो सरला हैं। अभी नई खबर आई है कि वो अस्पताल में अभी मौत और ज़िंदगी सांस गिरना है, कोई बोलने वाला है वहाँ पर? सब इनके खोखले वादे हैं और कुछ बातें नहीं। लेकिन आपने बात की आजम खां की, तो लगातार समाजवादी पार्टी जो है आजम खां की रिहाई के लिए अक्सर प्रदर्शन करती रहती है। देखिए, कहाँ आपने देखा है? कोई मुझे एक बात बताए, संबल को कोई विधायक बताए, संबल का क्या हमारे अखिलेश यादव बताएं क्या करा? कुछ नहीं करा, सब इनके खोखले वादे हैं। जब हारने की बात आती है, तब तरह तरह की कोई वैसी बात आती है जब इनको मुसलमान ही आता है, कि वो जानते हैं अगर आजम खान साहब को अगर हमने साथ नहीं लिया तो वो ओवैसी साहब की तरफ जाएंगे। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, जैसे कि एक मुस्लिम लीडर जो उभर के आ रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और वो हमारे हमदर्द, दलितों के हमदर्द, यानी कि आसपास के बिछड़ों का हमदर्द, और वही एक ऐसा बंदा है जो आने वाले मुसलमान की आवाज़ उठाता है। ये सिर्फ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सब भी टीम है और कुछ नहीं। लेकिन ओवैसी क्या नाम है, ओवैसी साहब को तो कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं क्या नाम है बीजेपी का फ़ायदा करते हैं, चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, जब नाली को सफा किया जाता है ना, जो उसमें कीड़े होते हैं, तो उसमें सैनिटाइज़र भी किया जाता है, उसमें झाड़ू भी डाली जाती है, उसमें फावड़ा भी डाला जाता है, जब जाके गंदगी साफ़ होती है। हमारे दिमागों में, मुसलमानों के दिमागों में इस कदर की गंदगी भर चुकी है इन लोगों के खिलाफ। ये तरह तरह की इन्होंने ऐसी बातें भी डाल चुकी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो। इन लोगों ने मुसलमानों को इस कदर दिमागों में इनका गलत फहमी डाल रखी है कि वो निकलना पर भारी पड़ जाता है। और वो साफ़ करने के असदुद्दीन ओवैसी साहब आएँ, और आने वाले इंशाल्लाह इन 100 सीटों पे अगर वो 80 सीट आलिया लेकर आ जाते हैं, तो मैं ये मानता हूँ इस सरकार में 100% वो अपने मुस्लिम कौम दावेदार रहेगी। ये मेरा वादा है आपसे। समाजवादी का कहना है कि चुनाव अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पहली कैबिनेट के अंदर 10 लाख नौकरियां देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली की जनसंख्या ज़्यादा 4 के 5 करोड़ है, और यूपी की जनसंख्या कम से कम 25 से 27-28 करोड़ है। ये कहना बहुत बड़ी बात है। छोटे से एग्जाम्पल, हमारे यहाँ के ये गंदगी पड़ी है, तरह तरह के यहाँ पे गणेश झाड़ू तक की नहीं लगती, अब एक तरह के थोड़ी बहुत झाड़ू लगनी शुरू हो गई है। ये बदलना, उसको कहना बहुत बड़ी बातें हैं।
ऐसे कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि हर किसी को हम 15-15 लाख डालेंगे। क्या यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं हमारे, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबके खाते में 15 लाख आ गए। मैं तो इंतजार देखता रहता हूँ, मैं इस चीज़ का इंतजार देखता रहता हूँ कब मेरे 15 लाख आए, कहीं हमें एक आज 100-200 गज का प्लॉट लेकर डाल दूँ। कहाँ है बताइए। मैं आता हूँ आपके पास में, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। आप रिक्शा चलाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। बीजेपी सरकार से अब तक क्या कुछ मिला है 4-4.5 सालों में? बढ़िया है बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? अखिलेश की। जब बीजेपी सरकार बढ़िया है तो अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश की भी बढ़िया, वो भी बढ़िया है। अच्छा, मैं एक तरह से आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी विधानसभा सीट लगती है उत्तर प्रदेश जिला संभल। संभल के अंदर अभी तक क्या कुछ विकास हुआ? बतेरा विकास हुआ, जैसे रोड सड़कें बढ़िया हुई। रोड सड़कें बढ़िया। तो क्या बात करेंगे, आपने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। जी जी। क्या कुछ अभी तक समाजवादी ने ऐसा काम किया है, वो बताइए। देखो यहाँ हमारे जो है ना ग्रामीण लाइट थी तो शहरी लाइट से जुड़ी, तब का हमें 8 घंटे लाइट मिलती है। अगर दिन में मिल रही तो रात को गायब, और रात को मिल रही तो दिन में गायब। अब रात में भी आ रही और दिन में भी आ रही थी। समाजवादी सरकार ने ये लाइट जोड़ी थी शहर से। और पूछिए। इनका कहना है समाजवादी ने लाइट दी, आप बताइए। देखिए, ये बात इनकी बात कायदे की है, समाजवादी सरकार ने कायदे की है, मगर ऐसा होता है माहौल के साथ साथ ही आदमी भी बदल जाता है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि समाजवादी ने हमारे जो देहात की लाइट थी उससे यानी कि उन्होंने शहर से लाइट से जोड़ा, मगर इन्होंने ये नहीं देखा, इस बात को ये नहीं सोचा इसके लिए कि लोगों ने किस तरह मेहनत करी। मेहनत के करने के बावजूद उन्होंने एक लालच दिए थे। जो हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं, उन्होंने इनके पास गुलामी करी। पहले यानी कि जा के लोग तरह तरह की गुलामियाँ करते थे, बोले साहब हमें हमारी ये चीज़ खराब, जब जाकर ये जो लाइट नूरी सराय में हुई है, ये नूरी सराय की बदौलत नहीं, ये जो हुई है लाइट जो सब कसरा के लोगों की बदौलत हुई है। ये मैं हक के साथ या दावे के साथ कह सकता हूँ। वो कहते हैं ना, जब आप किसी से रास्ते में चलोगे, एक थिंकड़ी मिली, थिंकड़ी के साथ एक पत्थर मिला, जब पत्थर तो आपने उठा लिया, उठाने के साथ साथ आपने थिंकड़ी बोल चलो ये भी काम में आ जाएगी। जब आप रोड से चलते हुए आ रहे हैं, एक गांव पीछे पड़ा है, जब हमारा गांव बीच में पड़ता है, माना यहाँ अखिलेश यादव ने विकास किए हैं, मगर जो हक की वो बात, जो हक की बात, जो यानी कि इस्लाम की बात, जो यानी कि मुस्लिम को एक मजबूत लेने के साथ साथ वो चल रहा है, वो असदन ओवैसी है। इसके अलावा हमारा कोई हमदर्द नहीं, कोई बात नहीं कि सब जितने भी लोग हैं ये सब बीजेपी के, बल्कि मैं कहता हूँ ये बीजेपी के पक्के चमचे और चप के साथ साथ पक्के विरोधन हैं सब। बात करता हूँ आपके क्षेत्र नूरिया सराय की। तो आपके क्षेत्र का जो एससी समाज है उसने अभी समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल को समर्थन किया है। देखिए, वो भी एक लालच में गए, वो लोग डंकी की चोट में लालच में गए हुए हैं। अब आप अंडरग्राउंड जाके देखोगे तो उन लोगों को पास में तक का बैठने नहीं दे रहा है दलित समाज। 2-3 लोग जाने से यानी कि सब लोग समाजवादी नहीं हो जाते। ऐसा है, ऐसे में मुस्लिम लोग भी जा रहे हैं। अगर ऐसे मुस्लिम लोग भी जाना शुरू कर देंगे तो वैसे साहब भी कहेंगे साहब कोई मुसलमान नहीं है। देखिए, जहाँ काम दिखता है वहाँ इंसान भी दिखता है। अखिलेश यादव वो एक पक्के कैंडिडेट हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हम अपना वजूद, अपना जो हिसाब होता है वो हम असद ओवैसी में देख रहे हैं और किसी में नहीं देख रहे। मैं बात करूं आपसे तो 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? नहीं बताइए। अरे चाचा क्या हो गया, खुल के बताइए। अच्छा आप बताइए 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? समाजवादी की देखना चाहते हैं, समाजवादी जीतेगी। समाजवादी की सरकार देखना चाहते हैं। 2017 में किसे वोट दिया था? समाजवादी को दिया था। 2017 में समाजवादी को वोट दिया था, लेकिन अब 4-4.5 साल की बात करें बीजेपी सरकार की, तो क्या कुछ बीजेपी सरकार से आपको मिला? कुछ ना मिला, सब कुछ मिला, कुछ भी ना मिला। लेकिन सारे संभल के साथ रोड इतने बेकार हो रहा है, बिल्कुल सारा रोड बेस वाला रोड देखो कितना टूटा पड़ा, रिक्शा भी ना चलती हमारी। इस वक्त मैं मौजूद था उत्तर प्रदेश की संभल विधानसभा सीट पे, और ये जो क्षेत्र था ये नूरिया सराय था, जहाँ पे लोगों ने अपनी बात रखी और बताया कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसको अपनी सरकार देखना चाहेंगे और किसे अपना विधायक बनाना चाहेंगे। कुछ इन्होंने मुद्दे भी बचाए जिस पर अपनी इन्होंने खुलकर बात रखी। कैमरामैन सावेश के साथ संवाददाता ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।